हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक विकास की। यह टॉपिक आपके बीएड सेमेस्टर 4 के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर में यूनिट 2 में जो पेपर का नाम है वह है इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन। जब कभी भी आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आधार ये होता है कि किसी भी चीज़ का उत्पादन और उसके बाद उसका मार्केटिंग, यानी सही तरीके से मार्केट में जाए और उसके बाद जो वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, उसके अनुसार ही उसे आर्थिक विकास का एक आधार माना जा सकता है। इन द सेंस दैट मीन्स इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, इन द सेंस दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ infrastructure and set up infrastructure and always that means involved in the marketing and how you have to increase your GDP. Fact is that यानी स्पष्ट तौर पर अगर कहें तो आर्थिक विकास जब तक बेसिक स्तर पर यानी बुनियादी स्तर पर लोगों का जो रहन सहन तौर तरीका जब तक विकसित नहीं हो तब तक जो है विकसित नहीं हो सकता है। तो आर्थिक विकास को कुछ आधार पर डिवाइड भी किया जा सकता है। जो पर्यावरण जो आधार है उसके अनुसार भी आर्थिक विकास को बांटा जा सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आर्थिक विकास को प्रभावित भी करते हैं, कुछ उसके एग्जाम्पल्स भी हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं अब आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, welcome to video lecture class B.Ed semester 4, that is paper 13 optional paper, issues of conservation and environmental regeneration. आर्थिक विकास, सर्वप्रथम मैं इसे हिंदी में स्पष्ट कर दूं। आर्थिक विकास, सामान्यतः आर्थिक विकास एक्चुअल में क्या है मैं उसे थोड़ा स्पष्ट करूं। आर्थिक विकास एक समय से दूसरे समय की तुलना में आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। परंपरागत रूप से सकल आर्थिक उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP या सकल घरेलू उत्पाद GDP के संदर्भ में मापा जाता है। हालांकि कभी कभी वैकल्पिक आधार पर इसका उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। यह हमारे जीवन स्तर को कम करने के बिना हमारी जनसंख्या में किसी भी वृद्धि के लिए हमें सक्षम बनाता है। अब बात होती है कि आर्थिक विकास को उत्पादन को दो अलग अलग तरीकों में मापा जा सकता है। एक को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP कहा जाता है, दूसरे को सकल घरेलू आय GDI। एक्चुअल में क्या है थोड़ा मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि GDP यानी जो खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध अर्थात निर्यात के साथ जोड़ता है, तथा अगर दूसरे की मैं बात करूं सकल घरेलू आय तो जो श्रम, मुआवजा, व्यवसाय लाभ और आय के अन्य स्रोतों को जोड़ता है। तो इस प्रकार से GDP और GDI के बारे में आपको मैं बताया। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ूँ तो आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस आधार पर कर सकते हैं कि आर्थिक विकास को बढ़ाया जा रहा था। नंबर 1, कम ब्याज दरें, बढ़ी हुई वास्तविक मजदूरी, उच्च वैश्विक विकास। कम ब्याज दरें की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य बातें हैं कि उधार लेने की लागत को कम करें अर्थात उपभोक्ता खर्च और निवेश को बढ़ाएं। बढ़ी हुई वास्तविक मजदूरी अर्थात यह नाम मात्र की मजदूरी मुद्रास्फीति से ऊपर बढ़ती है जो उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए अधिक प्रायोजित है। और तीसरा, उच्च वैश्विक विकास की अगर बात करें तो यह निर्यात व्यय में वृद्धि के लिए अग्रणी होता है। अब इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में बात करूँ तो आर्थिक विकास के पर्यावरणीय प्रभाव। आर्थिक विकास के पर्यावरणीय प्रभाव में गैर नवीकरणीय संसाधनों की बढ़ी हुई खपत, प्रदूषण का उच्च स्तर, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण निवासों की संभावित हानि शामिल है जिससे कि कहीं न कहीं प्रभावित होता है। साथ ही बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण होने वाली आर्थिक वृद्धि कम प्रदूषण के साथ उच्च उत्पादन को सक्षम कर सकती है। अगर कम प्रदूषण हो तो अन्यथा प्रभावित हो सकता है। अब इसके दूसरी बात करूं तो आर्थिक यानी अस्थायी आर्थिक विकास।
सतत आर्थिक विकास अर्थात आर्थिक विकास है जो मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है, लेकिन एक तरह से जो प्राकृतिक संसाधनों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बनाए रखता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक अर्थव्यवस्था कार्य करती है। हम अर्थव्यवस्था को इसे अलग नहीं कर सकते। वास्तव में इसके बिना कोई अर्थव्यवस्था मौजूद नहीं हो सकती। आर्थिक विकास ज़्यादातर गरीब क्षेत्रों में वैसे आधार पर खाने पीने के जो वस्तुएं होती हैं उसको बढ़ावा देती है, जिससे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है, या देश पर कह सकते हैं कि प्रभाव कम हो सकता है। कुछ गरीब देश ऐसे होते हैं जहाँ पर कि खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उसका नकारात्मक आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए भी खान पान की जो वस्तुएं होती हैं वह कहीं न कहीं सतत विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। अब इसके कुछ उदाहरण, आर्थिक स्थिरता के कुछ उदाहरण, जैसे कि तत्वों में सूक्ष्म कृषि, सौर ऊर्जा विस्तार, नंबर 2, नंबर 3 वायु से जल नवाचारों, रिसाइकलिंग के सार्वभौमिक कार्य और अस्थायी मछली पालन इससे शामिल हैं। इसको हम लोग आर्थिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं इंग्लिश वर्जन में स्पष्ट करूँ। इंग्लिश यानी इन द सेंस दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Economic growth is an increase in the production of economic goods and services compared from one period of time to another. Traditionally, aggregate economic growth is measured in terms of gross national product (GNP) or gross domestic product (GDP). Although alternative metrics are sometimes used, economic growth is important because it is the means by which we can improve the quality of our standard of living. It also enables us to cater for any increases in our population without having to lower our standard of living. Now, next one is economic growth output can be measured in two distinct ways: gross domestic product and gross domestic income. Now, number 1, gross domestic product, which means adds consumption, investment, government spending and net exports. And the another one is gross domestic income, means adds labor compensation, business profits and other sources of income. To increase economic growth, three important factors: lower interest rate, increase real wages, higher global growth. Number 1, lower interest rate reduce the cost of borrowing and increase consumer spending and investment. Number 2, increase real wages. If nominal wages grow above inflation, then consumers have more disposal to spend. Third one is higher global growth, in sense leading to increased export spending. Now, next one is most important, that is environmental impact of economic growth. As you know that the environment play a significant role in a positive aspects, but some important factors, that is increased consumption of non-renewable resources, higher level of pollutions, global warming, potential loss of environmental habitats, and the last one is if improved technology can enable higher output with less pollution. It indicates that if the rate of pollution increases, that will totally disturb the system of economic growth. Now, next one is sustainable economic growth.
Sustainable economic growth is economic development that attempts to satisfy the needs of humans but in a manner that sustains natural resources and the environment for future generations. Next point, an economy functions in the ecosystem. We cannot separate the economic from it. In fact, an economy cannot exist without it. Economic growth promotes the meal, that means the food materials consumption, mostly in poor areas or poor region, reducing its impact the richer the country. A decrease in the consumption of food impact negatively economic growth for the poor areas or poor countries. Sustainable development is positively affected by a decrease in the food consumption for emerging economies. Some most important and vital examples of economic sustainability. The elements include micro farming, solar energy expansion, air to water innovations, the universal work of recycling, and sustainable fish farming is the most important and common example of economic sustainability. Now, in this way, I have finished the economic growth, that is the specified topic. Thank you so much.